लड़के पर जो बीच बचाव करने पहुंचा, जिसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया था, उस पर मुकदमा हुआ है। आपकी क्या टिप्पणी है इस पूरे मामले में? कि ये नाम के पीछे इतना ज्यादा बवाला करना, और अगर बवाल करना है आपको कोई आपत्ति है, बनिस्बत इसके कि कानून हाथ मिले, बजरंग दल का उत्तरदायित्व था कि जाके पुलिस को आवेदन पत्र देते। जो दीपक कुमार नाम का लड़का बीच बचाव करने पहुंचा, उसने अपना नाम उसी तैश में कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जानबूझ के कह लीजिए, जो आदमी बीच बचाव करने आया उस पर मुकदमा होना, जो न्यूट्रल था, जो कि झगड़े को खत्म करने पहले आया था, उस पर मुकदमा होना, इसको आप कैसे देखते हैं? टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बात करने के लिए। ये उत्तराखंड का मामला, कोटद्वार का मामला, जो आज सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड कर रहा है पिछले 2 दिनों से, आपने देखा होगा। एक व्यक्ति को, एक लड़के को, जो बीच बचाव करने पहुंचा, एक हिंदू के समूह के लड़कों के बीच में और एक मुसलमान की दुकान के बीच में कहा सुनी हो रही थी दुकान का नाम बदलने को लेकर। उस लड़के पर जो बीच बचाव करने पहुंचा, जिसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया था, उस पर मुकदमा हुआ है। आपकी क्या टिप्पणी है इस पूरे मामले पे, सर? हाँ सुमित जी, नमस्कार। आपने बड़ी कृपा की कि मुझे अवसर दिया अपने प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म पर। मेरी 3 टिप्पणियां हैं। नंबर 1, ये नाम के पीछे इतना ज्यादा बवाला करना, और अगर बवाल करना है आपको कोई आपत्ति है, बनिस्बत इसके कि कानून हाथ मिले, बजरंग दल का उत्तरदायित्व था कि जाके पुलिस को आवेदन पत्र देते। ये काम पुलिस का है, जाके तहकीकात करना। और इसके बारे में कोई कॉपीराइट नहीं है कि हम क्या नाम रखेंगे। जैसे शब्द बाबा का है, आपत्ति है। बाबा हमारे हैं, ग्रैंडफादर को कहते हैं, और सभी कम्युनिटीज में ग्रैंडफादर को बाबा कहते हैं। इसलिए कोई एकाधिकार नहीं है कि बाबा हम किसको कहें। बाबा दोनों कम्युनिटीज में होते हैं, मतलब जो इसको ग्रैंडफादर कहते हैं, बाबा और पीर जिसको कहते हैं, वो भी दोनों कम्युनिटीज में होते हैं। तो इस चीज को लेकर के कि दुकान का नाम बदलो, इसका कोई औचित्य नहीं है। दूसरी मुझे जो घोर आपत्ति है कि जो काम आपको पुलिस के जरिए, अगर आपको शिकायत थी, हालांकि मैं नहीं समझता हूं कि बाबा के नाम पर आपका ये एक अधिकार है कि आप उसको बदलवा दें और पुलिस को आप आवेदन पत्र देते। आपने गलती ये की कि आपने कानून अपने हाथ में लिया। जी। दूसरी चीज ये थी कि मोहम्मद दीपक, कई नाम मैं आपको बता देता हूं। जैसे बच्चियों के नाम होते हैं परवीन, आशना, ये बच्चे, ये सब उर्दू के नाम है। तो अब आप हम इसको कहते हैं कि अगर हम दीपक, वास्तविक उसका नाम है, आधार कार्ड में भी दीपक है और उसके हाई स्कूल सर्टिफिकेट में भी दीपक है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर आधार कार्ड में दीपक नहीं है, हाई स्कूल के मार्कशीट में नहीं है, तो ये दीपक रखना, इसका मतलब कि आपका अभिप्राय कुछ और था। आपने शायद धोखा देने की नीयत से ये आधा नाम आपने दूसरे संप्रदाय को शायद आपने हमवार करने की नीयत से किया था, जो कि आपत्तिजनक है। लेकिन अगर ये भी था तो इसके बारे में कार्रवाई पुलिस करेगी, बजरंग दल नहीं करेगा। इस पे बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि जी। कार्रवाई पुलिस के माध्यम से होनी चाहिए, वहां लाके हुजूम। अब वो मेरी तीसरी जी। वो सवाल ही सर यही है कि जो दीपक कुमार नाम का लड़का बीच बचाव करने पहुंचा, उसने अपना नाम उसी तैश में कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जानबूझ के कह लीजिए, उसने अपना नाम पूछा। जब उसे पूछा गया नाम क्या है, तो उसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया, जबकि एफआईआर दीपक कुमार पे हुई है। उनका ऑफिशियल नेम जो पता लग रहा है, वो दीपक कुमार ही है। वो जिम चलाते हैं, पड़ोस में उनका जिम है, वहाँ के ट्रेनर हैं, और उस इलाके में काफी लोग उनके साथ खड़े थे उस वक्त में। उन सब पे मुकदमा हुआ। तो मेरा सवाल यही है कि जो आदमी बीच बचाव करने आया, उस पर मुकदमा होना, जो न्यूट्रल था, जो कि झगड़े को खत्म करने पहले आया था, उस पर मुकदमा होना, इसको आप कैसे देखते हैं? सुमित जी, तो बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है पुलिसिंग का। एक पीड़ित पक्ष होता है, एक आक्रामक पक्ष होता है, एक एग्रेसर होता है और एक एग्रीव्ड होता है, एक खरबूजा होता है, एक चाकू होता है। अगर आपने चाकू के ऊपर कार्रवाई न करके खरबूजे पे कर ली, तो फंडामेंटल मिस्टेक हो गई। और दूसरी चीज ये थी कि अगर बीच बचाव करने पहुंचा था, सबसे पहले बजरंग दल ने, अब मैं थोड़ा पहले जाता हूं, कश्मीरी शॉल बेचने वालों के साथ मारपीट की, अत्यंत आपत्तिजनक। नंबर 2, ये वहां पहुंच गए देहरादून से और कोटद्वार में जाकर के आपने दीपक और बाबा के नाम पे आपत्ति की। अगर आपत्ति थी, आपको पुलिस के जरिए करना चाहिए था। एफआईआर तो देखिए कोई भी लिखा सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। जी। लेकिन एफआईआर की विवेचना जब होती है, तो ये स्पष्ट होता है कि आक्रामक कौन है और पीड़ित कौन है। तो आक्रामक के पक्ष के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पीड़ित पक्ष ने के ऊपर आपको प्रोटेक्शन देना होगा। और अगर इस तरीके की फर्जी एफआईआर लिखाई गई है, तो कानून में यह भी प्राविधान है कि फर्जी एफआईआर लिखाने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। एफआईआर न केवल विलुप्त यानी एक्सपंज की जाएगी, बल्कि वैधानिक कार्रवाई भी ऐसे पक्ष के ऊपर की जाएगी जिन्होंने फर्जी एफआईआर लिखाई है। जी।
एक आखिरी चीज और सर, वो ये कि ऐसे में जो न्यूट्रल व्यक्ति होता है, अमूमन इस तरह के डिस्प्यूट जब हो जाते हैं, कन्फ्रंटेशन जब हो जाते हैं, तो अगर जो न्यूट्रल आदमी बीच बचाव करने आया, अगर उस पर मुकदमा होने लगेगा, अगर उसका नाम कानूनी दांव पे जब फंस जाएगा, तो आपको लगता है कि कोई आदमी आएगा बीच बचाव करने के लिए? वो तो बाहर खड़ा होकर तमाशा देखता रहेगा, ऐसे तो जुल्म बढ़ता रहेगा। आप सही कह रहे हैं। आज के दौर में वैसे भी 99% या तो लोग तमाशबीनी करते हैं या रील बनाते हैं, और सकारात्मक रूप से हस्तक्षेप करने की परंपरा समाप्त सी हो चुकी है। इसलिए मैं चाहूंगा, मेरा आह्वान पुलिस से होगा, दो बातें पुलिस के लिए भी मेरा संदेश होगा कि चूंकि वहां मुख्यमंत्री जी का दौरा होना था, अतिरिक्त फोर्स थी, आपने उस अतिरिक्त फोर्स का इस्तेमाल आपने इस स्थिति को नियंत्रण करने में लिया। पहले अपनी एंटी राइट ड्रिल को जरा दुरुस्त कीजिए। हर जिले में दंगा नियंत्रण योजना होती है, पूर्वाभ्यास कीजिए। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है तो इसके पहले कि वो और उग्र हो जाएं, अपने स्तर पे अपने संसाधन से उसको दूर कीजिए, और ऐसे केस में जो आतताई हैं उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। ये सुनिश्चित कीजिए कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, वेरी कैटेगोरिकल।